हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं और भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैथ्स के आपको लेके आई हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार एमपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। मैं लगातार ऐसे ही क्वेश्चन आपको रिवीजन में करवा रही हूँ। बहुत सारे वीडियोस मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए लेके आ रही हूँ। इसके अलावा जीके की सीरीज़ चल ही रही है, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर की सीरीज़ मेरे चैनल पर चल ही रही है, तो वो ज़रूर देखिएगा। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम अनुपात और समानुपात वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, तुरंत के तुरंत आपको ये समझ में आ जाएगा। और इस तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे सॉल्व करना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5 हो। क्या बोल रहे हैं? यदि ए अनुपात बी बराबर क्या हो? 4:5 ये दिया है उन्होंने। और क्या दिया है? बी अनुपात सी बराबर 2:3 हो। और बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है? 2:3। ये दोनों ही फैक्ट को याद रखिएगा कि क्या दिया है। ए अनुपात बी बराबर 4:5 और बी अनुपात सी बराबर दिया है 2:3। तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना है। देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है? सबसे पहले जब जो आपको निकालना है वो आपको लिखना पड़ता है। ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना है, तो ये आपने लिख लिया। ए अनुपात बी उन्होंने आपको कितना दिया है? 4:5, तो आपने 4:5 लिख लिया। इसके अलावा अगला क्या दिया है उनने? बी अनुपात सी बराबर 2:3। तो जब ऐसा होता है तो आपको क्या करना रहता है? ये ए और बी का लिख लिया। अब बी और सी का नीचे वाली लाइन से लिखेंगे, तो बी और सी का क्या आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। ऐसे आपको लिखना है। अब जब आपने लिख लिया है तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 4 का 2 में गुणा करना है, 5 का 2 में करना है और 5 का 3 में करना है। किसमें? 4 का 2 में, 5 का 2 में सीधे सीधे और 5 का 3 में ऐसे करना है। तो 4 का 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा 4 दूनी। 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। और फिर 5 का 3 में करेंगे तो 5 तिया 15। तो ये 8:10:15 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं ये जो सॉल्व किया हुआ है वो बता देती हूँ आपको। देखिए, ए अनुपात सी है। ए अनुपात बी उनने कितना दिया है? 4:5, तो आपने ये लिख लिया 4:5। इसके बाद बी अनुपात सी उनने कितना दिया है? 2:3, तो आपने 2:3 लिख दिया। इसको सॉल्व कैसे करना है? इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 का 2 में, 5 का 2 में करेंगे और 5 का 3 में करेंगे। मतलब कैसे? पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। मतलब जो ए अनुपात, मैं इधर पे बता देती हूँ नीचे। जैसे कि ए अनुपात ये बी है, ये बी अनुपात सी है। यहाँ पे आपने मान लिख लिए। तो ए का आपको करना है बी में, बी का करना है बी में और बी का करना है सी में। इस टाइप से करना है। अब अपन के मान लिखेंगे तो जैसे ए बी का मान कितना है? एक सेकेंड। ए बी का मान है 4:5। तो ए बी का मान कितना है? 4:5। बी सी का मान कितना है? 2:3। तो 4 का 2 में गुणा करना है तो कितना आ जाएगा? 8। 5 का 2 में गुणा करना है सीधे ऐसा, फिर सीधा और फिर टेढ़ा। तो 5 का 2 में करेंगे तो 10, फिर 5 का 3 में करेंगे तो 15। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया है कि इस तरह से कोई आंसर आ जाए कि कोई भी दो मान दिए हो, दो रेशो आपको दिए हों, ए अनुपात बी दिया हो, बी अनुपात सी दिया हो और आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना हो, तो आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये पटवारी भर्ती के नोट्स ले सकते हैं, या आप इसके साथ जो पटवारी के साथ और भी ग्रुप 4 की जो भर्तियां निकली हैं उनका फॉर्म भर रहे हैं तो भी आपके लिए नोट्स यूज़फुल हैं। इसमें आपको एक प्रबंधन की बुकलेट मिलेगी, पूरा हैंड रिटन है प्रबंधन, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर दिए हैं। कंप्यूटर दक्षता पहले पूरी थ्योरी हैंड रिटन दिए, लास्ट में ऑब्जेक्टिव दिए हैं। 1050 गणित और तर्क शक्ति की जैसे मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, इससे भी शानदार शानदार क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा के, हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझा के, हज़ारों प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ गणित दिया गया है। इसके बाद हिंदी दी गई है। हिंदी में लास्ट में वन लाइनर फैक्ट दिए हैं। हिंदी को बहुत सरल तरीके से चित्रों के द्वारा समझा के लिखा गया है। इसके बाद हिंदी का मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है इसी बुक से, तो आप जो पटवारी भर्ती का क्रैश कोर्स चल रहा है वो इन्हीं बुक से ही बनाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं।
इसके अलावा 5वीं बुकलेट आपकी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की पूरा का पूरा हस्तलिखित मध्य प्रदेश है वन लाइनर फैक्ट में। ये वॉल्यूम 6 में आपको भारत सरकार की योजनाएं, मध्य प्रदेश की योजनाएं, करंट अफेयर्स, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, वन नीति, पशुधन जनगणना, मंत्रिमंडल, ये सब मिलेगा। और वॉल्यूम 7 में व्यापम की परीक्षाओं में जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं वो मिलेंगे। सामान्य विज्ञान में आपको 3000 वन लाइनर मिलेंगे विज्ञान के। इसके बाद सामान्य ज्ञान में वॉल्यूम 9 मिलेगा, सामान्य ज्ञान का आपको, जिसमें भारत का इतिहास, खेल कूद, भूगोल सब मिलेगा। और वॉल्यूम 10 में अंग्रेजी मिलेगा ट्रिक के साथ है, जिसमें आपको तुरंत अंग्रेजी समझ में आ जाएगी। इसका प्राइस 2199 है और इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप फ्री दिया जाता है। इस ग्रुप में मैं रेगुलर आपको मैथ्स के, रीजनिंग के, हिंदी के, इंग्लिश के प्रश्न भेज रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम में आना ही है। ग्रुप की तैयारी, ग्रुप में मैं जो तैयारी कराती हूँ ना, आपने अगर प्री का मेरा ग्रुप ज्वाइन किया होगा, जब आपने प्री का नोट्स लिया होगा तो आपने देखा होगा कि मैं ग्रुप में बेहतरीन तैयारी कराती हूँ, चाहे वो मेरा मेंस के पेड ग्रुप हो, चाहे प्रीलिम्स के हों, चाहे पटवारी के। नोट्स के अलावा ही हम इस ग्रुप में तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास नोट डिलीवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राम व श्याम की आय में 9:13 का अनुपात हो, मतलब राम अनुपात श्याम, राम और श्याम की आय में कितना अनुपात दिया है उन्होंने? 9:13। राम और श्याम की आय में कितना अनुपात है? 9:13। श्याम और मोहन की आय में 4:7 का अनुपात है, मतलब श्याम और किसमें? मोहन का। श्याम और मोहन का उनने कितना दिया है? 4:7 का। तो आपको राम, श्याम और मोहन की तीनों की आयु का अनुपात निकालना। देखिए, जैसा कि अभी हमने लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ा था, सेम वही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे ABC लिखा था और यहाँ पे नाम दे दिया गया है। तो सबसे पहले इन्होंने राम, श्याम और मोहन का पूछा है, तो हम राम, श्याम और मोहन को एक साथ लिख लेंगे। राम और श्याम का उन्होंने कितना दिया है? 9:13। तो राम के आगे 9 लिख देंगे और श्याम के आगे 13 लिख देंगे। इसके बाद इन्होंने श्याम और मोहन में कितना दिया है? 4:7। तो श्याम के आगे 4 लिख देंगे और 7 नीचे मोहन के आगे लिख देंगे। जो अगले वाली देखो, जो शुरू पहला अनुपात होता है वो ऊपर लिख देते हैं, उसके बाद वाला नीचे लिख देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसका इसमें, इन दोनों का, और फिर इसका इसमें। तो सबसे पहले 9 का 4 में करेंगे तो 9 चौको क्या आ जाएगा? 36। फिर सीधा करेंगे 13 चौको क्या आ जाएगा? 52। फिर 13 7 91। क्या किया हमने? ऐसे किया, मतलब 9 का 4 में किया, सीधे किया मतलब 13 का 4 में किया, फिर 13 का 7 में किया, फिर ऐसे किया। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको और भी डाउट हो इस प्रश्न में तो आप मुझे व्हाट्सअप करके या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने आपका व्हाट्सअप नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया हो तो अपना व्हाट्सअप नंबर लिखकर मेरे को व्हाट्सअप करके बोल दीजिएगा कि मैम इस नंबर को सेव कर लीजिए, और अपना नाम भी लिखकर भेज दीजिएगा ताकि आपको मेरे स्टेटस शो हो सके। पहला क्वेश्चन है आज का कि संगीता और राम ने एक साथ मिलकर 6,630 रुपये जमा किए, जो कि क्रमशः 4:9 के अनुपात में है। संगीता ने कितना धन जमा किया? देखो, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है कि कोई दो लोगों ने मिलकर दो लोगों का अनुपात दिया हो और उनने अनुपात में कुल काम इतना किया हो या कुल जमा इतना किया हो, तो किसी दो जनों का दिया हो अनुपात में, वो किसी एक का पूर्ण रूप से आपको निकालना हो। तो आपको कैसे करना है? जैसे इन्होंने संगीता का निकालने दिया है, यहाँ पर संगीता और राम का अनुपात दिया है 4:9। 4:2 संगीता और राम का है, मतलब 4 किसका है? संगीता का है, और 9 कितना है? किसका है? राम का है। क्योंकि संगीता शुरू में लिखा है इसलिए हमने 4 संगीता का माना। तो जब उन्होंने, संगीता ने कितना धन जमा किया यही पूछा है, तो संगीता का 4:9 में कितना है? 4। तो हम 4 को लिख लेंगे ऊपर। बटे में क्या लिखेंगे? दोनों ने मिलकर कुल कितना जमा किया, तो दोनों का कितना है? 4 + 9। तो 4 + 9 को हम नीचे लिख देंगे। कुल कितने जमा किए उसका हम गुणा कर लेंगे, तो गुणे 6,630। फिर 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। फिर आपको इन दोनों का गुणा करके 13 से भाग दे देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आया समझ में? इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो कि दो लोगों का कोई किसी चीज़ में अनुपात दिया हो और उनका टोटल दिया हो,
और आपको निकालना है और उन्होंने जो काम किया उसका टोटल दिया हो, तो आपको किसी दोनों में से किसी एक का निकालना है कि कितना जमा, अनुपात दिया हो किसी एक का निकालना है, टोटल राशि कितना जमा किया या क्या खर्चा किया, तो आपको वही करना है। जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखना है, जो अनुपात है उसका टोटल करके नीचे लिखना है, गुणित जितनी राशि है उसका इंटू कर देना है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। रमेश और जयचंद ने किसी व्यापार में पूंजी 9:11 के अनुपात में निवेशित किया। इसमें दो लोग हैं, रमेश और जयचंद। रमेश है और एक है जयचंद। ये दोनों लोग हैं, दोनों ने अपनी राशि 9:11 में के अनुसार निवेश की, मतलब खर्च की। इसमें रमेश ने 9 की और जो जयचंद है उसने 11 की। यदि उसके द्वारा निवेशित कुल पूंजी 3,240 है। कुल पूंजी कितनी हो गई? 3,240। कुल राशि का हमेशा हम गुणा करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर किया। यदि इसके द्वारा निवेशित कुल पूंजी 3,240 रुपये है, तो इसमें जयचंद का हिस्सा रमेश से कितना अधिक होगा। जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछें कि कितना अधिक होगा कितना कम होगा, तो आपको क्या करना है कि कितना अधिक होगा या कितना कम होगा, तो ऊपर उन जो दोनों अनुपात हैं उसका ऊपर माइनस कर देना है और नीचे उनका टोटल कर देना है। क्या करना है? ऊपर माइनस करना है और नीचे टोटल करना है दोनों अनुपात का। अनुपात क्या है? 11 और 9। तो 11 और 9 का ऊपर हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे और 11 9 का नीचे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो 11 और 9 में 11 में से 9 हो जाएगा, 2 बचेगा और 11 और 9 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इंटू कर देंगे 3240 का। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 324 आ जाएगा। याद रखिएगा, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछें, किसी एक का पूछा हो, तो आपको ऊपर वो एक का अनुपात लिख के नीचे दोनों अनुपात को टोटल करके कुल राशि से इंटू कर देना है, गुणा कर देना है। लेकिन आपसे ये पूछें कि इसमें कितना अधिक होगा कितना कम होगा, तो ऊपर दोनों जो रेशो दिए हों, दोनों अनुपात दिए उनको माइनस करके नीचे टोटल करके और कुल राशि से गुणा कर देना है। तो इस प्रकार से आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक प्लेलिस्ट बना दी है मैथमेटिक्स के लिए, तो वहाँ पर आप इसके पूरे क्वेश्चन जो मैं करवाती जा रही हूँ वो आपको वहाँ मिलते जाएंगे, तो चेक करते जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।